हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुआ है, 2 या 3 महीने बचे हुए, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले इसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। तो यहाँ पे देखो हमने 90 डिग्री लिख दिया, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें होती है 3 साइड। सबसे नीचे वाली साइड को हम लोग बोलते हैं आधार, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है परपेंडिकुलर, उसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, और जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली साइड को क्या बोलेंगे? आधार, और इस वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब, और इस वाली साइड को क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से त्रिकोणमिति परिचय में हम लोग सीखेंगे क्या। देखो यहाँ पे हमने 6 रेशियो लिखा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तुम्हारे सबसे मेन रेशियो है, इन्हीं रेशियो के माध्यम से बाकी ये 3 रेशियो बनाए गए हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला यहाँ से देखो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मतलब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। त्रिभुज यहाँ पे हमने बनाया है, इसमें ये वाली साइड क्या होती है? लंब। तो यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला क्या बटेगा? लंब बटे कर्ण। और इस तरीके से cos थीटा का फार्मूला क्या होगा? आधार बटे कर्ण। यहाँ पे क्या लिखा? आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे tan थीटा का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा हमारा? लंब बटे आधार। ठीक है, बाकी की जो cosec थीटा है, sec थीटा है, cot थीटा, ये क्या होते हैं? इसी के उल्टा होते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? cosec। cosec क्या है? इसका भाई है। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है। यहाँ पे देखो साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और cosec का कितना हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से cos की फैमिली का मेंबर क्या होता है? sec थीटा। यहाँ पे देखो लिखा है cos का फार्मूला आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे sec का फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। और cot थीटा का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखो tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो ये 6 रेशियो को फार्मूला सबसे पहले याद करना है। और इसमें एक चीज यूज होती है, सबसे पहले यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय लिखी हुई है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसी के माध्यम से हम लोग सारे रेशियो, सबसे पहले ट्राइंगल के तीनों साइड पता करेंगे। ट्राइंगल के तीनों साइड पता करने के बाद क्या करेंगे? फार्मूले में रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में हम लोग याद कर सकते हैं, लाल LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखो यहाँ पे साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, cos थीटा का आधार बटे कर्ण, और tan थीटा का लंब बटे आधार। तो शॉर्टकट में याद करने के लिए हम लोग क्या याद करेंगे? लाल बटे कक्का। ठीक है,